अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फैमिली कार लाया हूं। अगर आप की एक छोटी फैमिली है 3 से 4 बंदों की, तो ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट सिटी यूज़ की कार हो सकती है। ऑटोमेटिक है ये और 2008 का मॉडल है। प्राइस भी आपको इस गाड़ी की बताई जाएगी। आज की इस वीडियो को आप लोग 1000 लाइक्स ज़रूर दें, और अगर आज की इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिले तो मैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी सस्ती गाड़ियाँ जो कि बजट कैटेगरी की कार्स होती हैं वो भी लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाते हैं। ये जी डायहात्सू कोरे 2008 का मॉडल है। तो कुछ ये कंडीशन है गाड़ी की। आप इसकी फ्रंट लुक पहले देख लीजिए और इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, तो इसमें आपको दिए जाते हैं मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन लैंप्स जो कि कुछ इस तरह से ओवल शेप में डिज़ाइन किए गए हैं। पार्किंग लाइट्स इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। यहाँ पर टर्न सिग्नल इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। फेंडर के ऊपर आपको टर्न सिग्नल दिया गया है। उसके अलावा अगर गाड़ी के फ्रंट बम्पर की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपको दिया जाता है इसमें एक और टर्न सिग्नल। गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है ये भी बॉडी कलर्ड है, और गाड़ी की कंडीशन वगैरह आप देख लें। ग्रिल में आपको इसका डायहात्सू का लोगो मिल जाएगा और ग्रिल भी इसकी बॉडी कलर्ड है। प्लास्टिक ग्रिल है इसके फ्रंट पर। कंडीशन भी आप इसकी देख लें। साइड व्यू मिरर्स इस गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल ऑप्शन के साथ नहीं आते, ना ही बॉडी कलर्ड आते हैं। प्लेन ब्लैक कलर के प्लास्टिक में साइड व्यू मिरर्स हैं। यहाँ पर एंटीना मौजूद है रेडियो वगैरह के लिए। उसके अलावा अगर आप विंड स्क्रीन और वाइपर्स की भी कंडीशन अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर हैंडल्स, ये बड़ी सिंपल और बड़ी बेसिक सी कार है। ब्लैक कलर के प्लास्टिक डोर हैंडल्स मौजूद हैं। यहाँ पर की होल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। टायर्स की तरफ अगर आ जाएं तो इसमें मिलते हैं आपको स्टील के व्हील्स प्लास्टिक व्हील कैप्स के साथ। 165/70 का टायर है और 12 इंचेस के व्हील्स हैं। फ्रंट पर आपको इसमें डिस्क ब्रेक दी जाती है। बैक पर अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक दी जाती है। उसके अलावा आप इसके रूफ़ के भी पेंट की कंडीशन देख लीजिए। अच्छा, बैक साइड पर अगर आएँ गाड़ी की तो सबसे पहले मैं आपको इसके टेल लैंप्स दिखाना चाहूँगा। कोरे की ब्रांडिंग है, डायहात्सू की ब्रांडिंग साथ मिलेगी आपको। तमाम लाइट्स बैक साइड पर हैलोजन बल्ब में आपको दी गई हैं, और दूसरी तरफ से भी मैं आपको इसके लाइट्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। अच्छा, गाड़ी की जो रियर विंड स्क्रीन है इसमें आपको डीफॉगर नहीं दिया जाता। उसके अलावा इसका जो रियर बम्पर है ये भी बॉडी कलर्ड है। टायर्स की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ क्लोज करके, ताकि आपको थोड़ा सा टायर्स की कंडीशन का आइडिया हो जाए। आप इसका फ्रंट टायर भी देख लीजिए। 2008 का मॉडल है, और प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इसकी आस्किंग प्राइस है 9.5 लाख रुपया। 2008 का मॉडल है और 9,50,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंटीरियर की तरफ आते हैं। मैं ड्राइवर डोर से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैन्युअली लॉक और अनलॉक आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया जाता है प्लास्टिक डोर लैच। विंडोज़ मैनुअल हैं। स्पीकर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इसमें दिया जाता है सॉफ्ट प्लास्टिक में स्टीयरिंग व्हील डायहात्सू के लोगो के साथ। एयरबैग्स वगैरह इसमें नहीं है। पावर स्टीयरिंग इसमें नहीं आता। और स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आप अगर देखें तो मौजूद है यहाँ पर एक एयर वेंट। ये एयर वेंट बेसिकली यहाँ पर फॉग जमा नहीं होने देता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाते हैं। मिड में गाड़ी का स्पीड मीटर मौजूद है। 85,894 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है ऑटोमीटर पर। उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मौजूद है, और लेफ़्ट साइड पर 2 एयर वेंट्स हैं। एसी और हीटर के मैनुअल कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है। गियर लीवर आप इसका देख लीजिए, ये ओरिजिनल ऑटोमेटिक है, फैक्ट्री से ही ऑटोमेटिक आती है। 800 सीसी इंजन के साथ। 800 सीसी या 800 एंड समथिंग सीसी इसका इंजन होता है, और यहाँ पर भी एक एयर वेंट मौजूद है। इंटीरियर की कंडीशन भी आप इसकी देख लीजिए। रूफ़ काफ़ी साफ़ सुथरा है गाड़ी का, मतलब कोई क्रैकिंग कोई टूट फूट इसमें नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर आपको दिया जाता है एक
कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में आता है, लेकिन इसमें आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट लगाई गई है। यहाँ पर फैब्रिक सीट्स हैं और ड्यूल कलर टोन भी आप इसको कह सकते हैं। बैठकर चेक कर लेते हैं सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। वैसे अगर मैं सीट्स के कंफर्ट लेवल की बात करूं तो सुजुकी मेहरान के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें ना, तो इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं मेहरान की निस्बत। उसके अलावा इंटीरियर भी आप इसका देख लीजिए। मैं आपको इसका इंजन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ लेग रूम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लेग रूम वगैरह देख लीजिए। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट आपको इसके नहीं मिलती। कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है और पेडल्स भी आप इसके देख लें। मैं चाहता हूं कि आप गाड़ी थोड़ा सा डिटेल में दिखाई जाए ताकि आपको गाड़ी की कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर बैक साइड पर हम आएँ तो यहाँ पर मैं आपको लेग रूम पहले दिखाऊंगा इसका। बैक पर जी तकरीबन बैक पर जी बस ये लेग रूम है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं, मतलब कोई यहाँ पर स्पेस नहीं है। ये सीट काफ़ी पीछे की हुई है, हम्प भी मौजूद है। तो प्रैक्टिकली ये गाड़ी सिर्फ बैक पर 2 ही बंदों के लिए है, मतलब 3 बंदे तो यहाँ पर बैठ ही नहीं सकते इस गाड़ी में। लेग रूम तो आपने देख लिया। हेड स्पेस की अगर बात की जाए तो तकरीबन इतना डिस्टेंस है मेरे सर में, और इसके जो रूफ़ है यहाँ पर काफ़ी अच्छी हेड स्पेस मौजूद है। मतलब अगर मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बंदा भी हो तो वो भी कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकता है। मेरे सर में और इसके रूफ में तकरीबन इतना स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक इस तरीके से कर्व मिलता है, मतलब स्लोप मिलता है, तो हेड स्पेस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। मिड में ये थोड़ी सी जगह नीचे है, लेकिन अगर इसके साथ इक्वल होता तो फिर हेड स्पेस कम होती। बट इस कर्व के होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी हेड स्पेस है इस गाड़ी में। और अगर सीट के कंफर्ट लेवल की बात करें बैक सीट्स के, तो बैक पर कुछ इस तरीके से स्मॉल हेडरेस्ट मौजूद हैं, मतलब वो एडजस्टेबल वाली हेडरेस्ट नहीं है। और कंफर्ट लेवल फ्रंट सीट्स का और बैक सीट्स का बिल्कुल सिमिलर ही है। बाकी हेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसका बूट ओपन करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी टाइट है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि इसका बूट ओपन कर सकूँ। जी आप इसके बूट की भी कंडीशन देख लीजिए। अच्छा, हल्के फुल्के पेंट के टचअप्स वगैरह हो सकते हैं गाड़ी पर। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी विज़िट करके गाड़ी को देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है ऑनर का, इनसे आप कॉल पर बात कर सकते हैं अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें स्पेयर टायर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो जी इसमें वो नीचे रहा, स्पेयर टायर इसमें मौजूद है। स्टील का व्हील आपको दिया गया है स्पेयर टायर के लिए। और बाकी आप इसके कंडीशन ट्रंक वगैरह की, बूट वगैरह की देख लीजिए। तो चलिए इंजन भी आपको इस गाड़ी का दिखा देते हैं। जी इंजन की कंडीशन आप देख लें, 2008 का मॉडल है और इंजन की आप इसकी कंडीशन वगैरह देख लीजिए। प्राइस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 9,50,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड है। तो ये था आज का डाइहात्सू कोरे 2008 मॉडल का रिव्यू। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इससे मुताल्लिक़ बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और इसी तरह की मज़ीद अगर अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ज़रूर 1000 लाइक्स दीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी लाता रहूं। और अगर आज की वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं हर हफ्ते 3 से 4 इस तरह की बजट कार्स लेकर आऊँगा जो कि मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी और वो फॉर सेल होंगी। और कोशिश होगी कि मुनासिब प्राइस में इस तरह की गाड़ियाँ लाई जाएँ। तो 1000 लाइक्स ज़रूर पूरे करिए आज की वीडियो पर। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज़ करते हैं। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।